कहानी की शुरुआत वाणी और महेश। कहानी की शुरुआत वाणी नाम की एक लड़की से होती है जो अपने कॉलेज सीनियर महेश से प्यार करती थी। उनकी शादी होने वाली थी और फिल्म की ओपनिंग ही उनकी कोर्ट मैरिज के सीन से होती है। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट आता है जब आखिरी पल में महेश बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है और उसे छोड़कर यूएसए कैलिफोर्निया चला जाता है। ये एक ड्रामेटिक मोड़ के साथ फिल्म की शुरुआत करता है। कृष कपूर का परिचय और शुरुआती संघर्ष। इसके बाद फिल्म के मुख्य अभिनेता कृष कपूर का परिचय होता है। कृष एक स्ट्रगलिंग इंडी सिंगर है जिसका सपना पूरी दुनिया में नाम कमाना है। वो चाहता है कि लोग उसका नाम चिल्लाएं और कहें कृष वी लव यू। वाणी और कृष का जल्द ही परिचय होता है। फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन है जहां कृष ब्लू टिक वाले आर्टिस्टों की आलोचना करता है और कहता है कि कैसे एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को अपने टैलेंट के बावजूद सराहना नहीं मिलती। कृष का अपना एक बैंड है। उनके बैंड में एक ऐसा सदस्य है जो नेपोटिज्म का फायदा उठाता है। जब वाणी एक कंटेंट राइटर की नौकरी के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि ये नेपोटिज्म वाला बंदा ही उनके बैंड के बारे में लिख रहा है, लेकिन वो कृष और बाकी बैंड को क्रेडिट नहीं देता बल्कि सिर्फ अपनी तारीफ करता है। इससे कृष बहुत चिढ़ जाता है और वाणी से पहली बार लड़ते हुए उसका परिचय होता। यही हमें वाणी की भूलने की आदत के बारे में भी पता चलता है जो कहानी का एक बड़ा प्लॉट पॉइंट है। कृष और नेपोटिज्म वाले सदस्य के बीच झगड़े के कारण बैंड टूट जाता है। कृष अपने ईगो के कारण सब कुछ खत्म कर देता है और अकेला परफॉर्म करता है। बाद में कृष को वाणी की डायरी मिलती है जिसमें उसे अच्छे लिरिक्स और कविताएं मिलती हैं, लेकिन डायरी के पन्ने आधे फटे हुए थे। वाणी ने महेश के लिए जो कुछ भी लिखा था, ब्रेकअप के बाद सदमे में उसने सब फाड़ दिया था ताकि उसे याद न आए। वो 6-7 महीने तक अपने कमरे में बंद रहती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक पॉपुलर रैप सिंगर प्यूमा का परिचय होता है, शायद वही आशिकी 2 वाला दोस्त। प्यूमा को एक हिट गाना चाहिए होता है क्योंकि उसका करियर थोड़ा डाउन चल रहा होता है। कृष उसे गाना देने को तैयार हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि गाने के राइट्स, क्रेडिट और वीडियो में फीचर होना उसका होगा। प्यूमा का मैनेजर इसके लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें कृष के ईगो और सेल्फिश नेचर के बारे में पता चलता। उसे सिर्फ सफल होना है और वो अपना क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता। वाणी भी प्यूमा का इंटरव्यू लेने आती है, लेकिन देर होने के कारण उसे इंटरव्यू नहीं मिलता। कृष और वाणी फिर मिलते हैं। कृष कहता है कि उसे गाने की डेडलाइन पूरी करने के लिए वाणी की मदद चाहिए क्योंकि वाणी ही वो गाना लिख सकती है। वो उसे डायरी के फटे हुए पन्ने भी पूरे करने को कहता है। वाणी गाने लिखने की कोशिश करती है, लेकिन अपने अतीत के ट्रॉमा के कारण वो लिख नहीं पाती। उसका प्यार उससे उसकी लेखन क्षमता छीन चुका था और अब उसकी कंटेंट राइटिंग की नौकरी भी खतरे में थी। कृष ये बात समझता है और वाणी को लिखने में मदद करने के लिए उसे बाहर घुमाता है, उसे प्रेरित करता है। वो विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का उदाहरण देता है ताकि वाणी को हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने की प्रेरणा मिले। प्यार, सफलता और अल्जाइमर का खुलासा। कृष और वाणी को प्यार हो जाता है। वे गाना लिखते हैं जो हिट हो जाता है और प्यूमा को पसंद आता है। फिर कृष के पिता का परिचय होता है जिनकी माँ कृष की माँ की मृत्यु हो चुकी है और वे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं। वे सिर्फ पीते रहते हैं और पुलिस द्वारा कई बार पकड़े जा चुके हैं। कृष फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वाणी उसे संभालती है। कृष अपने पिता को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाने के लिए पैसे जुटाने के लिए प्यूमा के साथ गाने के सभी आईपीआर और क्रेडिट बेच देता है। अब गाने में कृष का कोई क्रेडिट नहीं होता, लेकिन उसका मकसद पूरा हो जाता है। वाणी को भी प्यूमा का इंटरव्यू मिल जाता है। कृष और वाणी अब गाने लिखते हैं, टूर करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं और पॉपुलर हो जाते हैं। वे एक टूर पर जाते हैं जहां फैंस उन्हें घेर लेते हैं। इसी दौरान वाणी एक नियमित जांच के लिए जाती है और उसे अल्जाइमर का पता चलता है, जिसका मतलब है कि वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी। ये फिल्म का शुरुआती प्लॉट पॉइंट था जहां वो अपनी डायरी और फोन भूलती रहती थी। कृष टूर से लौटता है। वाणी उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी खुशी देखकर वो उसे अल्जाइमर के बारे में नहीं बता पाती। कृष का बलिदान और वाणी की बढ़ती बीमारी। कृष धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है और वो सफलता हासिल कर रहा है जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि वाणी उसके साथ नहीं है। समय के साथ वाणी कई घटनाएं भूलने लगती है। एक सीन में महेश, उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड, वाणी की कंटेंट राइटिंग कंपनी के साथ जानबूझकर सहयोग करता है। वाणी महेश को देखकर ये भूल जाती है कि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया है और शादी भी कर ली है। वह उस भ्रम में वापस चली जाती है कि वे दोनों रिश्ते में हैं और शादी करेंगे। ये सुनकर कृष, जो फ्लाइट में चढ़ने वाला होता है, अपना करियर और टूर छोड़कर वापस दौड़ आता है। कृष को पहले पता नहीं होता कि वाणी को क्या हुआ है, लेकिन अचानक उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है। वो वाणी को बताता है कि उसे सब पता चल गया है कि उसे अल्जाइमर है, लेकिन कृष कपूर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कृष अब जानता है कि वाणी चीजों को भूल जाएगी। वे डॉक्टर की सलाह पर एक टूर पर जाते हैं ताकि वाणी को जिंदगी की भागदौड़ से दूर रखा जा सके। वे वहां गाने लिखते हैं और कॉन्सर्ट करते हैं। कृष अब अपने बैंड को छोड़कर वाणी के साथ है।
उसे अपने सपनों की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ वाणी और उसकी मदद चाहिए। कृष कपूर का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसका मुख्य स्पॉन्सर महेश होता है। वाणी एक बार फिर महेश से मिलती है और फिर भूल जाती है कि कृष कपूर उसके साथ था। कृष महेश को वाणी के साथ छेड़छाड़ करते देखता है। वाणी को लगता है कि महेश उसका बॉयफ्रेंड है और कृष को पता है कि वाणी भूल चुकी है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। महेश इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इसी बीच वाणी को एहसास होता है कि वो कृष को जानती ही नहीं है। वो महेश को बचाने के लिए कृष पर चाकू से हमला तक कर देती है। ये कृष के लिए एक बड़ा झटका होता है कि वाणी उसे भी भूलती जा रही है। सायरा गाना और भावनात्मक क्लाइमैक्स। जब वाणी को चीजें याद आती हैं तो वो एक डायरी पर एक बहुत बड़ा गाना, फिल्म का मुख्य टाइटल ट्रैक सायरा लिखती है। वो ये गाना लिखती है क्योंकि कृष ने उसे अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी जिसकी गर्लफ्रेंड उसे भूल रही थी, और वाणी कहती है कि ये गाना सुनकर वो कभी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूलेगी। इसके बाद वाणी अचानक गायब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं और कृष हर जगह उसे ढूंढ रहा है। वो अपना बैंड, करियर और जीवन सब कुछ वाणी को ढूंढने के लिए छोड़ चुका है। वो बैंड के पास वापस जाता है, ये सोचकर कि अगर वाणी का लिखा हुआ गाना सायरा बहुत बड़ा हिट हो जाए तो शायद वो उसे वापस मिल जाए। वे गाना बनाते हैं, सायरा बहुत पॉपुलर और मैसिव हिट होता है। वे जगह जगह टूर करते हैं। 6 महीने, 1 साल बीतता जाता है लेकिन वाणी नहीं मिलती। अचानक जब वे वेम्बली स्टेडियम में एक इंटरनेशनल शो करने जाते हैं तो वे रील्स देख रहे होते हैं और हिमाचल की एक रील में कृष वाणी को देखता है। वो तुरंत कॉन्सर्ट छोड़कर हिमाचल जाता है और उसे ढूंढते हुए एक आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में उसे पता चलता है कि वाणी को पता था कि कृष उसे एक दिन ढूंढता हुआ आएगा और उसने उसके लिए एक चिट्ठी लिखकर रखी थी। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो जानबूझकर सबसे दूर चली आई थी और अगर कृष इस आश्रम तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि उसने अपना करियर वाणी के लिए छोड़ दिया है, जो वो कभी नहीं चाहती थी। इसके बाद वे दोनों एक बार फिर मिलते हैं। कृष वाणी को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है और विराट कोहली वाली घोषणा को दोबारा करता है। बहुत समय और कई कोशिशों के बाद आखिरकार वाणी को सब कुछ याद आता है कि वो कृष कपूर के साथ थी। वे वेम्बली स्टेडियम में अपना कॉन्सर्ट करते हैं और फिल्म एक अच्छे नोट पर समाप्त होती है। अंत में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है कि कृष और वाणी शादी कर लेते हैं। लेखक बताते हैं कि कहानी भले ही बहुत बड़ी या फैंसी न हो, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है, खासकर अनीत पाड़ा की एक्टिंग, वो शानदार है। जब वो अल्जाइमर के कारण चीजों को भूलने लगती है तो उसके रिएक्शन बदलते हैं और ऐसा लगता है कि वो कृष कपूर से प्यार करने वाली लड़की नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।